अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अब्बासी। आज एक हसास टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा और ये है खोई रट्टा से लिंक है ये इशू तस्मिया सोइल के हवाले से। 6 साल की बच्ची जिसको इंतहाई बर्बरियत से कत्ल किया गया। इस तरह का एक केस आज से चंद बरस पहले पाकिस्तान में हुआ, ज़ैनब कत्ल केस। इसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई, पंजाब हुकूमत हरकत में आई और ज़ैनब का जो कातिल था इसको चंद महीनों के अंदर इस केस की तहकीक मुकम्मल हुई और उसके बाद इसको सज़ाए मौत हुई। इससे मिलता जुलता ये टेस्ट केस है आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए तस्मिया सोहेल का। इससे पहले कि मैं आपको इस सारे केस की डिटेल बताऊं कि ये हुआ क्या, असल माजरा क्या है, तो इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है केस के हवाले से, केस में आईजी आज़ाद कश्मीर ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। इसमें एसएसपी सुदनौती राजा नदीम आरफ साहब की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें 3 DSP मौजूद हैं। वो 7 दिन के अंदर इस वाक़े की इंक्वायरी करेंगे और इसकी अतमी रिपोर्ट जमा कराएंगे। तस्मिया कत्ल केस है कि अब इसके ऊपर बात करेंगे। तस्मिया 6 साल की एक बच्ची है, खोई रट्टा सैदपुर से इसका तल्लक है और इनके एक अजीज़ की शादी थी, उसमें सारे लोग जमा हुए तो बच्ची जो है वो दीगर बच्चों के साथ खेलने के लिए चली गई। जब शाम 3-4 बजे बाकी बच्चे वापस आ गए तो ये बच्ची मौजूद नहीं थी। जब इसके वसा को पता चला बच्ची नहीं है तो पहले उन्होंने अपने तय इसको तलाश करने की कोशिश की, ताहम जब इसका कोई अता पता कोई सुराग न मिला तो फिर इन लोगों ने जाकर थाने में रिपोर्ट कराई। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इसको ढूंढने की कोशिश की। ये वाक़या है 29 जुलाई 2025 का। फिर पुलिस ने इसके ऊपर तहकीक की, इंक्वायरी की, कोशिश की इसको ढूंढने की, ताहम इस पूरे मामले में 2 दिन गुजर गए और बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। फिर इस वाक़े में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इशू इस जो ये बना है, इसमें जो हाईलाइट जो किरदार हुआ है वो फैसल है। फैसल कौन है? ये एक रिटायर्ड कांस्टेबल है और ये जो बच्ची जिसका मर्डर हुआ इनके पड़ोस में ये रहता था। तो ये जब सारी कहानी हो गई, ये बच्ची लापता हो गई, तो उसके बाद बच्ची को ढूंढने में जिस शख्स ने फ्रंट पे आके अहम किरदार अदा किया वो ये कांस्टेबल पुलिस वाला जो है ये फैसल है, जो कुछ अर्सा पहले रिटायर्ड हुआ और इसने बच्ची को तलाश करने में फ्रंट पे आके किरदार अदा किया। जब बच्ची का सुराग नहीं मिला तो फिर जो है खोजी कुत्तों को लाया गया और जो खोजी कुत्ते थे वो एक दफ़ा छोड़े गए तो वो जो ये पुलिस वाला था फैसल इसके घर गए, दूसरी दफ़ा फिर फैसल के घर गए, तीसरी दफ़ा फिर फैसल के घर गए। तो उसके बाद पुलिस ने अंदर जाकर इस जो है घर की कुछ कमरे थे इनकी तलाशी की कोशिश की, तो जो ऐनी शाहिद हैं उनके मुताबिक पुलिस को रोक दिया गया। फिर कुछ खुफिया एजेंसियों के लोग थे एक दो, तो वो जब अंदर गए तो फैसल ने खुद अंदर जाके उनके साथ बदतमीज़ी की, उनके ऊपर तशद्दुद किया। फिर पुलिस को बुला लिया और जब पुलिस आई उसने आके उन लोगों को गिरफ़्तार किया। तो फिर ऊपर से आवाज़ आई फिर इन लोगों को, क्योंकि वो ज़ाहिर एजेंसियों के लोग थे, वो भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, तो उनको छोड़ दिया गया। फिर यहाँ तक आके जो ये खोजी कुत्ते आए उसके बाद भी बच्ची जो है वो नहीं मिली। फिर इससे नेक्स्ट डे आता है और 1 अगस्त 2025, उस दिन जो है बच्ची की लाश वो करीब में एक खेत से मिलती है। अब उसके बाद जब बच्ची की लाश मिलती है तो लाश जो है उसकी जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो ऐसी हैं कि वो बयान नहीं की जा सकती। मतलब कोई अगर मर्डर हो जाए तो 3 दिन के अंदर, क्योंकि ये जो वक़ुआ हुआ ये 29 को हुआ, यक्कम को बॉडी मिल गई, तो 3 दिन के बाद जिस हालत में ये बॉडी मिली वो नाकाबिले बयान है कि बॉडी की हालत क्या थी। और इसमें जो मुबैना तौर पर लग ऐसे रहा है कि इसमें किसी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया जिसने इस बच्ची की बॉडी को जला डाला। जब ये लाश मिलती है तो इससे पहले ये सारे केस में जो फैसल है, जो पुलिस वाला है, एक तो ये बहुत हाईलाइट हुआ। ये हाईलाइट क्यों हुआ कि इस केस में जो कत्ल की जो ज़िम्मेदारी आई है, जो बंदा इसमें अरेस्ट पुलिस ने किया है वो मुमताज़ शाह है और मुमताज़ शाह इस फैसल का मुलाज़म था। और जिस दिन ये फैसल, मैंने पहले आपको बताया कि ये इस पूरे केस में सबसे ज़्यादा इसने किरदार अदा किया, तो जिस दिन खोजी कुत्तों ने आना था तो उस दिन फैसल ने जो ये बच्ची के वारिस थे इनको बताया कि मैं खोजी कुत्ते लेके आ रहा हूँ और मेरा जो मुलाज़म है ये भागना चाह रहा था तो मैंने इसको रोक दिया है कि आप रुक जाओ।
जब दोबारा ये रात को 12-1 बजे उसने ये बताया, और फिर 3 बजे सहरी के टाइम फैसल इस बच्ची के वसा को बताता है कि मेरा जो मुलाजम था वो भाग गया। इससे फैसल ने लिंक कर दिया कि जो बच्ची का मामला है ये सारा इस जो मेरा मुलाजम है मुमताज़, इसके साथ लिंक है। तो जब वो मुलाजम भाग गया, अगले दिन फिर ये खोजी कुत्ते आए, फिर फैसल ने लोगों को रोका और उसने अपने घर जो है वो तलाशी नहीं लेने दी, तो फैसल भी मशकूक हो गया। फिर उसके बाद जो मुमताज़ शाह, जो इसका फैसल का मुलाजम था, इसकी गिरफ़्तारी जो अपना आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने फैसलाबाद से जाके की, तो इसमें भी जो सबसे कलीदी किरदार इसमें रहा वो भी फैसल का था। फैसल साथ गया और फैसल ने यह तासर दिया कि ये गिरफ़्तारी मेरी वजह से अमल में आई है। अब जब वो मुलाजिम वापस उसको लेके आती है, पुलिस गिरफ़्तार करती है, उसके बाद वो मुलाजिम जो है वो जुर्म का एतराफ़ करता है और मुमताज़ शाह वो ये स्टेटमेंट देता है कि इस बच्ची को मैंने कत्ल किया। फिर इसके जो कपड़े हैं, इसकी जो जूतियाँ हैं, वो भी इसके पॉइंट आउट करने पे वो चीज़ें भी मिल जाती हैं। उसके बाद एफआईआर भी हो जाती है, और उसके बाद जो एसएसपी हैं जिनके ख़िलाफ़ इस पूरे केस में, एक दिल लंगड़ियाल जो एसएसपी हैं, एक ये सबसे ज़्यादा इसमें मुतनाज़े बने हुए हैं, और दूसरा जो करैक्टर है वो फैसल है। तो एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने सारी तफसीलात सामने रखी कि ये कत्ल हुआ और इसमें जो कातिल था इसको हमने गिरफ़्तार कर लिया है और उसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो वसा थे, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हम इसके ऊपर जो है, ये जो अभी तक पुलिस ने तफ्तीश किया और जो रिपोर्ट सामने आई है, हम इससे मुतमईन नहीं हैं। उसके बाद फिर ये केस आगे बढ़ता है। उसके बाद ये मामला एक्शन कमेटी की तरफ चला जाता है। फिर खोईरट्टा में एहतजाज होता है, रोड्स ब्लॉक होती हैं, पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। उसके बाद फिर पुलिस फैसल को गिरफ़्तार करती है। हालांकि होना ये चाहिए था, जिस तरह की चीज़ें थी पुलिस के सामने आ रही थी, तो इसको पहले गिरफ़्तार कर लेना चाहिए था, तो और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो जाती, तहकीक सामने आ जाती, चीज़ें सामने आ जाती। अगर फैसल बेगुनाह था तो उसको छोड़ दिया जाता, क्योंकि जब ये सारा मामला बना, फैसल की एसएसपी के साथ जो तस्वीरें थी वो वायरल हुई, और इसी तरह जो वज़ीर सेहत हैं अंसर अब्दाली, उनके साथ भी इसका कोई रिलेशन बताया जा रहा है। तो फैसल जो है वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बन गया, और एसएसपी ने भी इसको शायद किसी हद तक बचाने की कोशिश की, और मुमताज़ शाह के खाते में सारी चीज़ें डाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो एफआईआर थी उसमें भी कुछ चीज़ों में तज़ाद था, जिसकी वजह से ये इशू फिर ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हो गया और एहतियात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। फिर जब ये मामला आगे बढ़ा, फिर इसके ऊपर आईजी आज़ाद कश्मीर वो हरकत में आए, और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि राजा नदीम आरफ ये एसएसपी हैं सुदनौती में, तो इनको इस वक्त जो है इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी का हेड बनाया गया है, जबकि 3 डीएसपीज़ जो हैं वो इनके साथ हैं। तो ये 7 दिन के अंदर इस केस की इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट जमा कराएंगे। तो ये केस जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए भी टेस्ट केस है कि हमारी एक रियासत, एक पुरअमन रियासत में एक छोटी बच्ची के साथ दिन दिहाड़े इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ। अब क्या बच्ची के साथ ज़्यादती हुई या उसका वैसे मर्डर किया गया, इसकी अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट वो आनी है, वो उसमें इसका तयन होगा कि बच्ची की जो काज़ ऑफ डेथ है वो क्या है और बच्ची के साथ क्या ज़्यादती हुई या नहीं। तो ये तो रिपोर्ट में इस चीज़ का तयन होगा। लेकिन ये जो केस है ये टेस्ट केस है पुलिस के लिए भी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए भी। इसमें स्टेट को खुद मुद्दई बनना चाहिए और इस केस को तेज़ी के साथ, जिस तरह ज़ैनब केस को एक मॉडल केस के तौर पर लिया गया, इसकी जल्द जो है वो सारी इसकी पहले इन्वेस्टिगेशन हुई, गिरफ़्तारी हुई और उसके बाद जो अदालती कार्रवाई हुई और फिर जो इसमें मुजरिम था उसको सज़ाए मौत दी गई। तो इसी तरह का जो है ये केस, इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए और इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे होने चाहिए। जो मुलज़िम जिसने इकरार जुर्म किया है उसके जो है मुकम्मल उसकी छानबीन होनी चाहिए। अगर फैसल जो कांस्टेबल है, जो रिटायर्ड कांस्टेबल है, इससे भी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इसके कोई ताने बाने इसके साथ मिलते हैं तो इसको भी जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाना चाहिए। अगर इसमें मुलव्विस है तो इसको भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इस केस को लंबा नहीं जाना चाहिए। जो हमारा एक अदालती सिस्टम है कि जब केस आगे बढ़ता है तो उसमें गवाह नहीं होते या गवाह होते हैं तो कमज़ोर गवाहियाँ होती हैं और प्रोसिक्यूशन की नाअहली की वजह से जो है जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको रिलीफ मिल जाता है। तो इस वक्त अवाम भी सड़कों पे है और केस भी बहुत अहम है और एक बर्बरियत हुई है, जुल्म हुआ है। तो इस केस के ऊपर जल्द से जल्द इसको निपटाया जाना चाहिए और इसको ऐसा इस केस टेस्ट केस को
एक इबरत के तौर पर जो ऐसे लोग हैं जो मुजरिमाना सोच रखते हैं, इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये केस मॉडल केस होना चाहिए और ऐसे सज़ा मिलनी चाहिए इबरतनाक मुजरिमान को कि आज के बाद खित्ता कश्मीर में कोई भी दरिंदा जो है वो इस तरह की हरकत ना कर सके।